विश्वास दिला रहे हैं कि वही कांग्रेस जिसने 70 साल राज किया, वही कांग्रेस जिसमें हमारे दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण दिए, उसी कांग्रेस को लाओ और देश के जो एकता अखंडता के लिए जरूरी है वो लाओ। आज कहाँ जाया जाएगा सर? हम यहाँ से चौड़े बाजार में जाएंगे, चौड़े बाजार जीटी रोड से दयालपुरा गेट से होते हुए नवलती रोड फिर वापसी यहीं आएंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी खत्म हो चुकी है, तो क्या श्योरिटी है जो कांग्रेस गारंटी दे रही है वो उसको खरा उतरेगी? वो उन्होंने हमारा को जमा के देखा है, हमारा को जमा के देखा है। पांडे जी हैं हमारे प्रभारी हैं, वो आ रहे हैं हमारे बीच में, और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हुए हैं। तो क्या लगता है इन कार्यक्रमों का 2024 में लाभ मिलेगा? इलेक्शनों में लाभ मिलेगा इसका? देखो मिलना चाहिए, हमारा काम है बताना, अगले लोगों ने क्या करना क्या नहीं करना हमारे को नहीं पता। आप कहते हो कि 1000 जो कांग्रेस कार्यकर्ता के करीब है वो यहाँ सब एकत्रित हुए, बहनें हैं, भाई हैं, सभी हैं। यहाँ से हम जो घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का प्रोग्राम है वो आज किया है। जो संकल्प पत्र है वो सबके जन जन तक हमने पहुँचाना है। यहाँ से निकलते हुए सिटी थाने के आगे से होते हुए सराफा बाज़ार से करण गेट की तरफ, करण गेट से होते हुए नवलटी रोड से होते हुए वापसी जुंडला गेट पर आके एकत्रित होना है। तो जो संकल्प पत्र में वो लिखा हुआ है कि सरकार आने पर जो गैस सिलेंडर की कीमत है वो 500 रुपये की जाएगी, जो 1150 रुपये तक पहुंच गई थी। गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट में 2 कमरे बनाकर लैट्रिन बाथरूम बनाकर वो मुफ्त में दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू की जाएगी। और जो वो है अपना इसकी पोर्टल की जो समस्या आ रही है सभी भाइयों को, किसानों को, प्रत्येक व्यक्ति को, वो जो है पोर्टल समस्या वो ख़त्म कर दी जाएगी। क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को पूरी, आप देखना पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस जो की वो आएगी। हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी और देश में भी कांग्रेस आएगी। और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हरियाणा की सेवा के बीच में फिर से दोबारा आएंगे, और देश में राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो भी प्रधानमंत्री हमारे वो दोबारा बनकर आएंगे। कांग्रेस का भरपूर समर्थन जहाँ भी जाए वो कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ दोबारा से आएगी। पार्टी की सरकार बन जाएगी उस समय ये 15 संकल्प कांग्रेस पार्टी लागू करेगी, और इसको हम घर घर तक, हर व्यक्ति तक जाकर इस संकल्प को हम सबको दे रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है ये पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा में ऐसे ही चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं उन्होंने आप लोगों के बीच जाकर ये निर्णय लिया है कि ये 15 चीजें जरूरी हैं, जिसमें हर बुजुर्ग को 6000 रुपए महीने का पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की गारंटी, MSP की गारंटी, 300 यूनिट बिजली की, गरीब को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए उनको घर बनाने के लिए देने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है। ये जो सरकार चल रही है जिसने युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, आज हरियाणा और करनाल के हमारे युवा वो देश छोड़कर विदेश में जाने को मजबूर हैं, और स्थिति ये है कि बुजुर्ग घर पर अपने बच्चों को बाहर जाते हुए देखने को मजबूर हैं। करनाल के गांव में जाइए तो वहां माता पिता बेरोजगार बच्चे को विदेश जाने और भेजने को मजबूर दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने ये संकल्प लिया है कि जो 2 लाख सरकारी खाली पद हैं उनको भरने का काम करेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, और युवाओं को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में ही, करनाल में ही उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आदरणीय तालोचन सिंह जी के साथ और हमारी महिलाएं यहाँ पर हैं, गुरविंदर जी भी हैं, हमारे अशोक खुराना जी, और जो हमारे सारे सतपाल जानी जी, ये सारे लोग, रानी कंबोज जी, ये सारे लोग घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संकल्प को बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज आदरणीय तालोचन सिंह जी
जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपके लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले रही है, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये संकल्प है कि कांग्रेस पार्टी करनाल पार्लियामेंट की 9 विधानसभाएं भी जीतेगी और ये जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी अपना परचम फहराएगी। मैं एक बार रोटी हमारे गरौंडा के मजबूत साथी हैं, एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आदरणीय तालोचन जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से निकल रहे हैं। नीलम जी चलिए जोश से देख सकते हैं ये कांग्रेस चल प्रचार के लिए। कांग्रेस घर घर कांग्रेस के प्रोग्राम में आप देखते हैं कि हजारों की तादाद में आज कितने कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और जो संकल्प पत्र का पैगाम हमें ऊपर से मिला था वो हमने जन जन से पहुँचाया है। आज उमा शंकर पांडे जी के नेतृत्व में हमने ये पद यात्रा पूरी निकाली है। पद यात्रा जो है काफ़ी लंबी कई किलोमीटर से होती हुई अब दोबारा जुंडरा गेट पर पहुंच रही है। जो सरकार आएगी, सरकार आने पर जो ये संकल्प पत्र में लोगों को सुविधा दी जाएंगी वो जन जन तक पहुंचाना था। उसके लिए हम सभी एकत्रित होकर एक संदेश दिया गया है। उसी के लिए सभी हम यहाँ पर एकत्रित होकर और शुरुआत कर दी है। शुरुआत हमने तो 9 साल पहले कर दी थी, ये कहकर कि जो मोदी सरकार है जितने शगुफे छोड़े हैं कोई भी पूरा होने वाला नहीं है। चाहे वो किसानों की आय दुगने वाली बात हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो, चाहे 15-15 लाख की बात हो, चाहे काला धन वापस आने की बात हो, चाहे महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, वो पूरा नहीं हुआ। आज 9 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, बेरोजगारों में त्राही मची हुई है। आज हम ये 15 सूत्रीय लेके आए हैं, पॉइंट लेके आए हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर ये हम पूरे करेंगे। उसी को लेकर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का बैनर लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था, हर घर मोदी। उसने अपना नारा दिया था, हमने अपना नहीं दिया, हमने पार्टी का दिया। उन्होंने भाजपा को गायब कर दिया था, हमने कांग्रेस को जिंदा रखा, हमने कांग्रेस को गायब नहीं किया। मकसद क्या है इस अभियान का? आज हम उमा शंकर पांडे जी जो हमारे प्रभारी हैं पार्लियामेंट के, वो और करनाल के प्रभारी मान साहब हमारे बीच में आए हैं इसका नेतृत्व करने के लिए। मैं आपके माध्यम से इनका स्वागत करता हूँ, करनाल के जनता को भी करता हूँ। जो आज हमारे बीच में झूठ की दुकान चल रही है, उस दुकान को बंद करने का समय आ गया है। कृपया खड़े हो जाए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। मकसद क्या है इस अभियान का? मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना। ये 15 सूत्री जो कार्यक्रम है हमारी सरकार आने के बाद आप पूरी करेंगे, जो आम गरीब आदमी की जरूरत है। मान साहब क्या कहेंगे सर? आज हमारा जो ये अभियान है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उस अभियान को लेकर हम करनाल के जुंडला गेट जो हमारा सदर बाज़ार का ये सारा एरिया है उसमें हमने एक यात्रा की थी। उस यात्रा का जो आयोजक था वो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे सरदार त्रिलोचन सिंह थे, जिसमें हमारे लोकसभा के प्रभारी उमा शंकर पांडे जी विशेष तौर पे आए थे और हमारे खुराना जी, हमारे महिला कांग्रेस के बहुत ही मजबूत हमारे साथी रानी कंबोज जी और अंशुल लाठर जी, हमारे जांगड़ा जी, रोहित जोशी जी, सतपीर जानी जी और सतपाल जी, तमाम हमारी जो महिला कांग्रेस की टीम है, सेवा दल की टीम है, यूथ कांग्रेस NSU की टीम है, वो सब हम लोग एक साथ मिलकर चले थे और हमने बाज़ार में लोगों की दुकानों पे, घर पे जाके उनको ये संकल्प पत्र दिया और अपनी पार्टी की जो ये तमाम चीज़ें उनको बताई।